प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि समय निकल रहा है, समय चला गया है, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो समय भी आपके लिए रुक जाएगा। ये समय जो किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं ठहरता, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, इसलिए ये समय भी आपके लिए ठहर जाएगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि हम बाइबल में ऐसा पढ़ते हैं। यहोशू की किताब उसका 10 अध्याय यदि आप निकालेंगे, वहां पर यहोशू एमोरियों से युद्ध कर रहा है और युद्ध करते समय उसने ऐसा कहा जो अद्भुत था। मतलब यूं समझ लीजिए कि वो चाहता था कि मैं युद्ध में जीत जाऊं, सूर्य अस्त होने से पहले मैं युद्ध में जीत जाऊं। लेकिन क्या समय को कोई पकड़ सकता है, कोई ठहरा सकता है? नहीं। सूर्य तो चलेगा अपनी गति से और रात होगी, लेकिन यहोशू की इच्छा थी कि आज ही रात होने से पहले ही मैं इस युद्ध को जीत जाऊं। तो उसने क्या किया? उसने एक अद्भुत काम किया, एक अद्भुत प्रार्थना की उसने। और लिखा है 12 और 13 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, उस समय जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिब्बोन पर, हे चंद्रमा अयलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। उसने सूर्य को आज्ञा दी और बाइबल कह रही है कि जब उसने कहा ऐसा, सूर्य को जब उसने आदेश दिया, तो समय मानो ठहर गया, समय मानो ठहर गया, वो रुक गया। लिखा है 13 पद में, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। जब तक यहोशू विजय नहीं हुआ, तब तक, जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तब तक वो सूर्य, वो चंद्रमा, उस समय तक ये सब कुछ, ये समय मैं कहूंगा, ये समय रुक गया, मानो ये ठहर गया, समय आगे ही नहीं बढ़ा। उसके बाद लिखा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, न कभी हो सकता है, कभी भी नहीं। यहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने यहोशू की प्रार्थना को सुना। उसने जब सूर्य को आज्ञा दी, दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो उसने समय को, जो पृथ्वी घूम रही है, उस समय को उसने आज्ञा दी और वो समय रुक गया, वो टाइम रुक गया। और लिखा है कि वो समय रुका रहा और यहोशू युद्ध करता रहा। रात नहीं हुई, रात नहीं हुई, और वो युद्ध करता रहा और विजयी हो गया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही आपके जीवन में भी परमेश्वर करने में सामर्थ्य है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपके लिए समय को भी रोक सकता है, वो आपके लिए समय को बढ़ा सकता है, वो आपके लिए समय को बदल भी सकता है। इसलिए आपको डरना, घबराना नहीं है। यह नहीं सोचना समय चला गया, नहीं। वो एक सेकंड में आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। वो एक सेकंड में आपको धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठा सकता है। वो एक रात में आपके जीवन में काम कर सकता है। कल सुबह आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते आपका विश्वास इतना होना चाहिए जैसे यहोशू का था। उसको परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा था कि जब मैं कहूंगा तो परमेश्वर इस बात को मानेगा, और वैसा ही हुआ। लिखा है परमेश्वर ने यहोशू की प्रार्थना को सुना, उसकी बात को माना, उसे लज्जित नहीं होने दिया और उसे युद्ध में विजयी किया। उसके लिए मानो समय को परमेश्वर ने रोक दिया, जो कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ आज तक कभी नहीं हुआ। वो उस दिन हो गया, और वो समय जो किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं ठहरता, वो रुक गया और यहोशू युद्ध में विजयी हो गया। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि वो समय को परमेश्वर आपके लिए रोक सकता है, परमेश्वर आपके लिए समय को बढ़ा सकता है। समय उसके कंट्रोल में है। आप ये ना सोचें मेरे साथ वाले आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया हूं।
समय चला गया है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ। नहीं, परमेश्वर चुटकियों में आपके जीवन में काम कर सकता है। रातों रात प्रभु आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है। इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं। आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो सर्वशक्तिमान है और उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को करने में सामर्थ्य है अपने लोगों के जीवनों में। सो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे अपने सामर्थ्य परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को करने के तरीके को। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह जी दी। मेरा नाम अमन सिस्टर, मैं लुधियाना तो बोलती हूँ। मेरी बेटी है, एक ही बेटी है मेरी रेनू, जिस दे ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੂਆਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਕभी ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਕभी ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਮਰਤਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਮਸੀਹ ਪੀਕੇ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਮਰਤਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੀਕੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੀਕੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। जय मसीह जी। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिखाई प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु कि पूरे दिन भर में परमेश्वर तूने हम में से हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग हर एक व्यक्ति को प्रभु अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखा प्रभु। खौफ खतरों से, दुर्घटना से, गलत बातों से, गलत चीजों से प्रभु जी तूने प्रभु हम सबको बचा कर रखा। इसलिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते, तुझे महिमा देते हैं। आज प्रभु ये फेलोशिप प्रभु जो तूने आज की शाम में हमें दिया है, हम मिलकर प्रभु आपको प्रेज करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तू पवित्र महान सामर्थ्य परमेश्वर है, प्रेमी है, दयालु है, अपने लोगों की ओर दृष्टि करने वाला, उनकी प्रार्थना को सुनने वाला, उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम सब मिलकर खुदा आपके नाम को प्रेज करते हैं फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है प्रभु, यदि आज उनके पास कोई भी विनती है, कोई भी निवेदन है या फिर उनके जीवन में प्रभु किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति है जिसे खुद वो हैंडल नहीं कर पा रहे प्रभु, तो आज वो आपके सम्मुख है पिता, आपके सम्मुख प्रभु वो अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को लेकर आए प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा वचन कहता है कि तू प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है और उसका उत्तर देता प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु आज की शाम में मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत और बुरा था प्रभु, मेरे खुदावन तेरे लोगों से यदि वो हुआ है तो प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु जिन्होंने गलतियां, अपराध और पाप अपने जीवन में किए हैं प्रभु, उन सारी बातों को खुदावन वो इस समय प्रभु आपके सामने मान रहे हैं प्रभु। अपनी गलतियों को, अपने अपराध को, अपनी गलत बातों को प्रभु वो तेरे सम्मुख एक्सेप्ट कर रहे हैं परमेश्वर पिता। और तेरा वचन कहता वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है। हाँ प्रभु इनके अधर्मों को क्षमा करे परमेश्वर पिता और इन्हें मौका दे प्रभु मन फिराव का प्रभु, और तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने में, तेरे वचन के अनुसार चलने में प्रभु इनकी मदद सहायता करें, ताकि परमेश्वर प्रभु जो कुछ भी प्रभु इनसे गलत हुआ है प्रभु उससे फिर कर सही कामों को, सही लाइफस्टाइल प्रभु, सही बातें प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेषकर धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु जिनके जीवन में आज धन्यवादित विषय हैं, जिनके जीवनों में टेस्टिमनीज हैं प्रभु, जिनके जीवनों में प्रभु आज ने बड़ा बड़ा कार्य किया, बड़े बड़े कार्य किए प्रभु जी। होने दे पिता उन सारे धन्यवादित विषयों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू है जो अपने लोगों के जीवन में काम करता, उन्हें छुड़ाता, उन्हें चंगाई देता प्रभु, उनके लाइफ में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता प्यारे प्रभु, विशेषकर धन्यवादी है
सामर्थ्य वचन के लिए। हाँ परमेश्वर प्रभु, तो अपने लोगों के लिए प्रभु समय को भी रोक सकता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी सच मेरे खुदावन, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस बात के लिए चिंतित है कि समय निकलता जा रहा है, वो अपने जीवन में अभी तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाए या फिर कुछ भी उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि समय गुजरता जा रहा है। प्रभु इस प्रकार की जो चिंताएं जो समय को लेकर है प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस प्रकार की चिंता प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आपके लोगों के लाइफ से इसी वक्त चली जाए यीशु के नाम में। प्रभु जब ये अपने मैरिज के लिए चिंतित हैं, इन्हें लगता है कि एज निकलता जा रहा है, प्रभु यीशु आप इसका उपाय करें और आप अच्छा लाइफ पार्टनर इन भाई बहनों को दे पिता मेरे प्रभु। जब ये एक अच्छा जॉब के लिए प्रभु जी प्रयास कर रहे प्रभु, एक अच्छी पोस्ट के लिए परमेश्वर पिता, परंतु इन्हें लगता है कहीं समय निकल ना जाए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु यहोशू ने प्रार्थना किया, सूर्य उसके लिए थम गया, समय को परमेश्वर प्रभु तूने उसके लिए रोक दिया मेरे खुदा, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर पिता आप आपके लोगों के जीवन में भी ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करें प्रभु, ताकि प्रभु जी जब वो उस लक्ष्य तक पहुंचे परमेश्वर पिता, तो प्रभु समय का कोई भी ऐसा वो कोई भी बैरियर ना हो पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु ये अपने जीवन में पिता असफलता को देख। तो प्रभु समय का परमेश्वर है प्यारे परमेश्वर, और तू समय पर भी परमेश्वर पिता अधिकार रखता है और राज्य करता है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी लोग हमारे साथ में मेरे प्रभु प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, उनका जो भी प्रार्थना का विषय है, हर एक विषय को आपके लेकर आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनके परिवारों में आपका कार्य हो, इनके लाइफ में आपका कार्य हो, इनके बच्चों की लाइफ में आपका कार्य हो प्रभु, इनके बिजनेस के क्षेत्र में, इनके जॉब के क्षेत्र में प्रभु, इनकी स्टडी के क्षेत्र में प्रभु, इनके मैरिज के क्षेत्र में परमेश्वर पिता आपके कार्य हो पिता, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं प्रभु कि आपके लोगों की क्या नीड है, किस प्रकार उन्हें आगे बढ़ना है, किस प्रकार उनके जीवन में कार्य होना है प्रभु, आप सब जानते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आप आपके लोगों के जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु। आज जितने भी परिवार पिता लड़ाई झगड़ों से, कलेश से, मन मिटाव से या फिर गलत बातों से जूझ रहे हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त सारे परिवार इन सारी गलत बातों से आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ कि पारिवारिक हर एक प्रॉब्लम निकल कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। आज जितने भी यूथ, जितने भी भाई बहन प्रभु एडिक्शन में, गलत संगति में, बुरी बुरी आदतों में फंसे प्रभु, जिसके कारण उनका जीवन स्पॉइल हो रहा है प्रभु, और उनके फैमिली मेंबर्स प्रभु इस बात के लिए चिंतित है प्रभु कि इनका समय इन्हीं गलत बातों पर निकल रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में इसी वक्त वो एडिक्शन, वो गलत संगति, वो बुरी लतें निकल कर चली जाए इनके जीवनों को छोड़कर, नौजवानों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर, हर एक भाई हर एक बहन को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु तूने फ्री किया हर प्रकार के एडिक्शन, गलत संगति, बुरी लतों से परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग डिप्रेस है और डिप्रेशन में प्रभु जी डिप्रेस्ड लाइफ को जी रहे प्रभु, यीशु के नाम में वो डिप्रेशन और डिप्रेशन लाइफ को यीशु के नाम में हम दूर करते खुदा, आपकी हैप्पीनेस को प्रभु, आपकी जॉय को प्रभु हम इनके लाइफ में मांगते प्रभु। धन्यवाद पिता, हर एक को उसके डिप्रेशन की परिस्थिति से बाहर निकाल कर प्रभु उसे उत्साहित करे, उसके जीवन में आशा को भरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, जितने लोग प्रभु एंजाइटी में, चिंता में है प्रभु, अपने जॉब की, मैरिज की, फाइनेंस की, कर्जे की या फिर किसी भी बात की चिंता में प्रभु यदि आज ये है मेरे खुदा, वो हर प्रकार की चिंता हम आपके ऊपर डालते प्रभु। आप उपाय करें, आप इंतजाम करें, आप सोल्यूशन निकालें, आप इनके लिए मार्ग को तैयार करें, आप मार्ग की रुकावटों को दूर करें पिता। धन्यवाद करते हैं आज रात में खुदावन, हर एक बुरा सपना, हर एक दुष्ट आत्माएं जो प्रभु सपनों के द्वारा या फिर किसी भी गलत एक्टिविटीज के द्वारा प्रभु इनके जीवन में कार्य कर रही है प्रभु, यीशु के नाम में उस दुष्ट को प्रभु हम बांधते हैं और उसे नष्ट होने की आज्ञा देते, उसे जाने की आज्ञा देते यीशु के नाम में। फ्री हो यीशु के नाम में, इसी वक्त हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन को छोड़कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू सारे रोगों को चंगा करता है पिता, सारे रोगों से अपने लोगों के शरीरों को, उनके अंदरूनी अंगों को आजाद करता है प्रभु। आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है पिता और वो बीमारी में है प्रभु जी, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स पिता इंटरनल ऑर्गन्स में आपके लोग फेस कर रहे हैं प्रभु, इसी वक्त प्रभु मैं हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, स्टमक और प्रभु पैनक्रियाज प्रभु यीशु मसीह में हर एक इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर प्रभु तेरी चंगाई को बोलती हूँ। इसी वक्त हार्ट चंगा हो, लंग्स चंगे हो, पैनक्रिया चंगा हो, लिवर चंगा हो, स्टमक चंगा हो, किडनियां चंगी हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते, गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु। यदि किन्हीं जॉइंट्स पेन है परमेश्वर, हड्डियों में पेन है प्रभु यीशु के नाम में, हड्डियों की हर एक बीमारी निकल कर जाए यीशु के नाम में। मांसपेशी की हर एक प्रॉब्लम निकल कर जाए यीशु के नाम में। नसों की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में प्रभु।
प्रभु जो भी ब्लॉकेज प्रभु इनकी नसों में है, आंतों में जो भी इन्फेक्शन है, एलर्जी है, यीशु के नाम में इन्फेक्शन, एलर्जी, यूरिन इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु जिन्हें फंगल इन्फेक्शन है पिता, यीशु के नाम में प्रभु वो दाद, खुजली यीशु के नाम में इसी वक्त नष्ट हो। मैं कमांड करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में जो धुंधली आंखें हैं वो चंगी हो, यीशु के नाम में बहरापन दूर हो, हर एक गूंगापन दूर हो यीशु के नाम में। प्रभु देखने की, सुनने की और बोलने की सामर्थ इसी वक्त बढ़े यीशु के नाम में। प्रभु जो चल फिर नहीं सकते पिता, यीशु के नाम में उनके टखनों में बल दे प्रभु, वो चलने फिरने लगे यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देती हूं चलने फिरने लगो यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर, जिनका हेयर फॉल हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में, हेयर फॉल प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम में। हार्मोन्स की कमी जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार के हार्मोन्स इम्बैलेंस है यीशु के नाम में वो बैलेंस हो। पिता धन्यवाद करते कि हर एक रोग जो इनके शरीर में, जो कैंसर है, ट्यूमर है, सिस्ट है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, साइनस की, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है पिता, हर एक बीमारी को मैं यीशु के नाम में आज्ञा देती हूँ नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु आज रात में खुदावन अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, हर एक बुरा सपना हम उस यीशु के नाम में कमांड करते और कहते दूर हो यीशु के नाम में। प्रभु ये निश्चिंत होकर सोएं प्रभु, तू दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत कर और प्रभु तेरे लोग और भी तेरे क्लोज आ सके पिता, तेरी कनेक्टिविटी प्रभु तेरे लोगों के साथ में बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते जितनों ने प्रार्थना की प्रभु और जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को यूट्यूब कमेंट्स में भेजा, मैं हर एक भाई बहन को इस प्रार्थना में स्मरण करती हूँ और प्रभु वो जहाँ कहीं है प्रभु वहीं प्रभु उनके जीवन, उनके फैमिली, उनके बच्चों की लाइफ में कार्य हो। यदि प्रभु जो बच्चे स्टडी नहीं कर पा रहे प्रभु, अनाज्ञाकारिता में चल रहे खुदा, उनके लाइफ में भी तेरा कार्य हो। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दिया। इसलिए प्रभु धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।